क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 सररेखी हैं। सररेखी का मतलब होता है क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं, इसका मतलब ये है। चलिए मान लिया बिंदु ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के निर्देशांक 1 5, बी के 2 3 और सी के -2 -11। वो कह रहा है कि क्या ये तीनों बिंदु एक रेखा में हैं। एक रेखा में होने के लिए एक शर्त है, हम इन दो ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे, यानी कि ए सी निकालेंगे। जो इसमें से बड़ी भुजा आएगी, बड़ी जो भुजा है वो अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर आना चाहिए उसका योग, तो वो सररेखीय है वरना नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। माना बिंदु, ये फर्स्ट बिंदु को हमने ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया और तीसरे को सी मान लिया, -2 -11। अब हम ए बी निकालेंगे, यानी ए मतलब ए बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, बी सी और सी ए निकालेंगे। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब इनके मान रखेंगे, ए बी की बात कर रहे हैं तो ए और बी, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या 3 और y1 क्या 5, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। दो में से एक कम करेंगे तो 1 का वर्ग, 3 से 5, 5 माइनस के 3 प्लस के तो -2 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4, तो क्या आ गया 5। अंडर रूट 5 आ गया हमारा ए बी क्या आ गया अंडर रूट 5 आ गया। अब निकालेंगे बी सी का यही सूत्र लगाएंगे, बार बार सूत्र लिखने से याद हो जाता है। x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बात चल रही है बी और सी की, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 - x1 तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -y1 3 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। -2 और -2 माइनस के 4 का स्क्वायर हो गया, -11 -3 -14 हो गई होल स्क्वायर। माइनस का वर्ग प्लस हो गया, 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग प्लस 14 14 में 196। इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 6 12 हासिल 1, 10 और 1 11 हासिल 1 1 और 1 2, 212 आ गया। अब निकालेंगे सी ए या ए सी, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसका सूत्र लगाएंगे x2 - x1 प्लस इसका स्क्वायर y2 - y1 इसका भी स्क्वायर, ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब क्या निकाल रहे हैं हम सी ए, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x1 y1 x2 y2, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 इसका होल स्क्वायर, -2 -1 माइनस के 3 का होल स्क्वायर, -11 -5 के 16 का होल स्क्वायर, माइनस का वर्ग क्या हो गया प्लस 3 का वर्ग हो गया 9, माइनस का वर्ग प्लस 16 का होगा 16 का वर्ग हो गया 256। इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 6 15 हासिल 1, 5 और 1 6 और 2 265। अब सररेखीय होने के लिए जो इसमें बड़ी भुजा है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। ए बी अंडर रूट 5 आ गई, इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा 53, तो यह आ जाएगा 2 अंडर रूट 53। इसको लिख सकते हैं हम जो 265 है हमारा 5 गुणा 53, तो ये भी 5 गुणा 53, ये वर्गमूल से कुछ बाहर नहीं निकलेगा। कहने का मतलब ये है ये बिंदु सररेखीय नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है,
ये पता होना चाहिए आपको। समद्विबाहु त्रिभुज, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो वो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जांच करके बताना है कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। हम मान लेंगे बिंदु ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो इसकी दो भुजाएं बराबर आनी चाहिए, ए बी या ए सी बराबर आनी चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। माना बिंदु पहले वाले को ए मान लिया, 5 - 2, बी 6 4 और सी 7 - 2 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष है। तब हमें क्या निकालना? ए बी बी सी सी ए, यानी कि दो भुजाएं बराबर आनी चाहिए। तो हम कह देंगे ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए पहले निकालेंगे हम ए बी क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। इसका सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। बात हो रही है ए बी की, तो ए ये है, बी ये है, x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 6 - 5 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 4 - 2, माइनस का 2 है ऑलरेडी ये, तो इसका स्क्वायर और रूट लगा देंगे इसके ऊपर। 6 से 5 कम करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर, 1 का वर्ग होता है 1, प्लस 4 और 2 6 इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस 6 छिंग 36, तो यह आ जाएगा √37, 36 और 1 37। तो ए बी क्या आ गया हमारा? ए बी क्या आ गया? √37 आ गया। अब निकालेंगे बी सी, ये भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बी सी के लिए बात कर रहे हैं, बी ये है, सी ये है, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या है? 7 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? -2 - 4, -2 - 4 इसका होल स्क्वायर। 7 से 6 कम करो तो 1 का स्क्वायर, -2 - 4 -6 का होल स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, -6 का वर्ग 36, 36 और 1 कितने हो गए? 37, तो √37 का आ गया। दो भुजाएं तो बराबर आ गई, ठीक है। तीसरी भुजा और निकालनी पड़ेगी, कभी ये समबाहु त्रिभुज हो, तीसरी भुजा अलग आनी चाहिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा ये। चलिए तीसरी भुजा मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ आपको। सी ए भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसका सूत्र यही लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। सी ये है, ए ये है, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 7 - 5, 7 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है -2 और -2 ऑलरेडी है, ये आ गया। सबके मान रख दिए। अब 7 से 5 कम करो, 2 आ गया, 2 का वर्ग प्लस -2 प्लस माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, माइनस से प्लस माइनस के कट गए ये, तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर आ गया 4, प्लस ये तो हो गया 0 और ये बचा हमारा 4, तो ये आई हमारी √4 यानी कि 2। ये भुजा आ गई हमारी 2, तीनों भुजाएं 2 बराबर आ गई भुजा, तीसरी अलग है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इस आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इसे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इनमें कौन सही है। ये 4 मित्र हैं, ए बी सी डी। अगर ए को बी से मिलाएं, बी को सी से मिलाएं, सी को डी से मिलाएं, डी को ए से मिलाएं, तो वो कह रहे हैं क्या ये एक वर्ग है? अगर ये एक वर्ग है तो इनकी सभी भुजाएं बराबर आनी चाहिए। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर आती हैं। तो हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी डी निकालेंगे, डी सी और ए डी निकालेंगे। तो हमें ए के बिंदु पता होने चाहिए, बी के पता होने चाहिए, सी के, सबके बिंदु निकालते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा।
बिंदु ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या होंगे, पहले x का आता है फिर y आता है। अब बिंदु ए हमारा यहाँ पे है, ये तीसरे स्तंभ में है, तो x पे तो 3 हो गया, x पे तो 3 हो गया, और y पे कितना है 4, तो 3 और 4 तो हो गए बिंदु ए के निर्देशांक। अब बिंदु ऐसी b के निर्देशांक, b के क्या हो जाएंगे, b यहाँ पे है तो x पे कितना है 6 है, y पे कितना है 7 है, तो बिंदु b के निर्देशांक हो जाएंगे। ऐसी बिंदु c के निर्देशांक निकालें हम, c कहाँ पे, ये रहा, तो x तो 9 है, y क्या है 4 है, ये बिंदु c के निर्देशांक हो गए। अगर हम बिंदु d के निर्देशांक निकालें हम, तो बिंदु d के निर्देशांक क्या होंगे, d कहाँ पे, ये रहा, तो ये तो 6 है, x पे तो 6 है, और y पे क्या है 1 है, तो 6 1 क्या हो जाएंगे, ये बिंदु डी के निर्देशांक हो जाएंगे। अब हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे। चारों बराबर आती हैं तो वर्ग है, वरना नहीं है। चलिए मैं आपको चारों ही निकाल के दिखाता हूँ। पहले निकालेंगे हम ए बी। ए बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसका सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी की बात करें तो बिंदु ए और बी ये है, तो x2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 6 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। 6 में से 3 कम करो तो 3 बचे, 7 से 4 कम करो तो 3 बचे, और 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, और 9 और 9 हो गया 18। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 18 को 9 गुणा 2, 9 का 3 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, तो 2, 3 अंडर रूट 2 आ गई ए बी। अब निकालेंगे बी सी। बी और सी, बी और सी, बी के निर्देशांक ये हैं, सी के निर्देशांक ये हैं, तो चलिए बी और सी निकालते हैं। सूत्र लगाएंगे दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब बी सी की बात करें हम, b और c, तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, तो x2 माइनस x1, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर, 9 माइनस 6, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर, रूट ऊपर। अब 9 से 6 कम करो 3 बचे, 3 का स्क्वायर, 4 प्लस के 7 माइनस के, तो माइनस के 3 बचेंगे। 3 का वर्ग 9, माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग भी 9, तो 9 और 9 18, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 गुणा 9, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, ये भी 3 अंडर रूट 2 आई थी, ये भी 3 अंडर रूट 2 आ गया। अभी तक तो वर्ग की सिस्टम सही चल रहे हैं। अब देखेंगे हम सी डी, बी सी निकाल लिया, अब निकालेंगे सी डी। सी डी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसका सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा दिया। सी डी के बिंदु देखते हैं क्या है, सी और डी, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 6 प्लस के 9 माइनस के, तो माइनस के 3 बचेंगे, 1 प्लस का माइनस के 4 है, तो माइनस के 3 बचेंगे। माइनस का वर्ग प्लस 3 का 9, ऐसे इस टाइप में ये हो जाएगा, तो 9 और 9 18, 18 को 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, तो 9 का निकल कर बाहर आएगा 3, रूट रहेगा 2 पे, ये भी 3 अंडर रूट 2 आ गई। अब देखते हैं डी ए या ए डी, ये भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसका सूत्र लगाएंगे। सूत्र लिखने से याद हो जाता है, तो हर बार सूत्र लिखेंगे तो याद हो जाएगा, फिर कभी भूलोगे नहीं। डी ए की बात कर रहे हैं, x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी यही करेंगे, 3 प्लस के 6 माइनस के, तो माइनस के 3 बचेंगे, 4 प्लस के 1 माइनस का, तो 3 बचेंगे प्लस के, अंडर रूट ऊपर। 3 माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 9 18, 18 को 2 गुणा 9 लिख सकते हैं,
तो डी ए बराबर क्या आ जाएगा, 9 का 3 बाहर निकल के आ जाएगा, 2 पे रूट रह जाएगा। अब देखो ए बी भी 3 अंडर रूट 2 है, बी सी भी 3 अंडर रूट 2 है, सी डी भी 3 अंडर रूट 2 है और डी ए भी 3 अंडर रूट 2 है। तो एक वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो वो वर्ग होता है, ठीक है। तो इसने क्या कहा था, देखें, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये ABCD एक वर्ग है। तो चंपा इसमें सही है, वो वर्ग मान रही है, ठीक है। इसमें कौन सही है, तो चंपा इसमें सही है, ठीक है, वर्ग आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। 4 बिंदु दिए हुए हैं, चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। अगर ये चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है इसमें ये बताना है और कारण अपना लिखना है। चलिए मैं एक एक सवाल आपको करके दिखाता हूँ। ये सवाल है आपका पहला 14वें का फर्स्ट। 14वें का फर्स्ट है, इसमें दिए हुए हैं बिंदुओं में -1, -2, 1, 0 और -1, 2 और -3 और 0 ये दिए हुए हैं। हम मान लेंगे पहले बिंदु को A मान लेंगे, ठीक है, दूसरे बिंदु को B मान लेंगे, तीसरे को C मान लेंगे, चौथे को D मान लेंगे। एक चतुर्भुज के ये हो गए हमारे पास शीर्ष। अब हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और DA या AD निकालेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। चलिए पहले निकालते हैं हम AB 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसका सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब AB की बात चलिए तो A ये, B ये, x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। तो 1 माइनस सूत्र का है, ऑलरेडी ये भी माइनस का ही है तो ये आ गया, प्लस y2 क्या है 0 है और -2, 0 -2 इसका होल स्क्वायर। तो 1 माइनस प्लस हो गया 1 इसका होल स्क्वायर, 0 माइनस प्लस हो गया 2 इसका होल स्क्वायर। 1 और 1 2 हो गए, 0 + 2 2 का वर्ग हो गया, तो 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, 4 और 4 हो गया 8। 8 को लिख सकते हैं हम 4 × 2, 4 का निकल के आएगा 2 बाहर, रूट रहेगा 2 पे। तो ए भी आ गया हमारे 2 अंडर रूट 2। अब निकालेंगे BC, इसमें भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब BC के लिए बात कर रही है, x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो -1 इसका होल स्क्वायर, -2 और -0 इसका होल स्क्वायर। इनके मान रख के हमने रख दिया, -1 -2 हो गए, -2 -0 तो -2 हो गए इसका स्क्वायर, -2 का वर्ग हो गया 4, -2 का वर्ग हो गया 4, 4 और 4 हो गया 8 और 8 को लिखेंगे 4 × 2 यानी कि 2√2। 2 साइड तो इसकी बराबर आ चुकी हैं, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। चलिए तीसरी ओर निकाल लेते हैं CD की बात करें हम, ये भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो x2 - x1, y2 - y1 का होल स्क्वायर। C और D ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो -3 - 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 0 - 2 का होल स्क्वायर, रूट लगा देंगे, -3 माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, -3 प्लस का 1 तो माइनस के 2 बचे, ये माइनस के 2 का वर्ग होता है 4, -2 का वर्ग 4 और 4, ये क्या आ गया 8 को लिख सकते हैं हम 4 × 2 और ये आ जाएगा 2√2। 3 भुजाएं सेम आ चुकी हैं, चौथी भुजा और निकाल लेते हैं हम DA या AD। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब D ये है, A ये है, तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, तो -1 - 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -2
2 माइनस और डी क्या है y1 0, इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे। माइनस का 1 प्लस के 3 हो जाएंगे, होल स्क्वायर हो गया। डी ए के बाद दोबारा देख लेते हैं डी ए, तो x1 y1 x2 y2, तो -1 माइनस -3 -3 सही है, प्लस -2 और -0 सही है। हम प्लस 2 का वर्ग, ये माइनस का 2 का वर्ग आ जाएगा। माइनस का 1 प्लस के 3, तो 2 बचेंगे, 2 का वर्ग और -2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और ये 2 का वर्ग 4, तो 8 आ गया। 8 को लिख सकते हैं हम 4 × 2 और 4 का आएगा 2 बार, बचेगा 2 रूट पे। तो हमने सारी भुजाएं निकालने के बावजूद, सारी भुजाएं निकाली हमने इसकी, और हमारी सारी भुजाएं क्या आई, बराबर आई। सारी भुजाएं 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। तो इसका मतलब ये एक वर्ग है। क्या है ये एक वर्ग है। ये पहला क्या होगा, ये एक वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, 14वें सवाल का दूसरा। 14 का दूसरा, हमें बिंदु दिए हुए हैं -3 5 3 और 1 0 3 -1 -4, ये 4 बिंदु दिए हुए, बताना है कि इनसे कौन सा चतुर्भुज बनेगा और कारण भी दीजिए। तो मान लिया हमने ये पहला बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो A B B C C D निकालेंगे। चलिए पहले A B निकालते हैं, A B के बीच की दूरी। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। A B की बात चल रही है, x1 y1 x2 y2, तो 3 - 3 3 -3 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 1 - 5 1 - 5 इसका होल स्क्वायर, 3 माइनस प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस का 5 माइनस के तो -4 का होल स्क्वायर। 3 और 3 हो गए 6, तो 6 का स्क्वायर -4 का वर्ग हो गया 16, 6 का वर्ग 36 और प्लस 16। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 6 12 2 का हासिल 1 2 और 3 5 52। तो 52 के फैक्टर कर लो, जो टूटना हो 52 के फैक्टर किस में टूट सकते हैं, 2 दूनी 4 2 छक्का 12 और 2 एकम 2 13 चौका 52। 52 को लिख सकते हैं हम 13 गुणा 4, तो 4 का 2 बाहर आ गया, रूट 13 पर आ गया, तो 2 अंडर रूट 13। ए बी आ गया हमारे 2 अंडर रूट 13। अब निकालेंगे बी सी। बी सी निकालने के लिए वही दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बी सी की बात चल रही है, तो x1 y1 x2 y2, तो 0 - 3 0 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये -3 का वर्ग हो गया 9, प्लस 3 से कम हुआ 2, 2 का वर्ग हो गया 4, 9 और 4 13, ये आ गया 13 अंडर रूट 13। अब करेंगे सी डी निकालें हम, यही दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। सी डी की बात चलिए, सी ए डी ए, x1 y1 x2 y2, तो -1 0 -1 -0 का होल स्क्वायर, -4 -3 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया सब। तो -1 का वर्ग क्या होता है 1, प्लस 4 माइनस के -3 -7 और -7 का 49, ये आ गया 50। इसको लिख सकते हैं हम 25 गुणा 2, यानी कि 5 अंडर रूट 2। सी डी आ गई 5 अंडर रूट 2। अब निकालेंगे डी ए, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब डी ए की बात चल रही है, x1 y1 x2 y2, तो -3 -1 -3 इसका होल स्क्वायर, प्लस 5 -4 इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दिया, तो -3 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, 5 प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, माइनस के 3 प्लस का 1 तो -2 का होल स्क्वायर,
5 4 9 का स्क्वायर, -2 का वर्ग होता है 4, 9 9 होते हैं 81, 81 और 4 हो गए 85। ठीक है, 17 पंजे 85, ये किसी का टूटने का नहीं है, ये ऐसे रहने देंगे। देखो इसकी चारों भुजाएं, पहली आई 2 अंडर रूट 13, दूसरी आई अंडर रूट 13, 5 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 85, तो ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होगा क्योंकि इसकी कोई सी भुजाएं मैच नहीं कर रही किसी भी चतुर्भुज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका कोई चतुर्भुज नहीं होगा, इसका क्या है, कोई चतुर्भुज नहीं होगा। 3 की बात करते हैं तो डी ए निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सी डी हमने निकाल लिया, अंडर रूट 10 आ गई। डी ए, तो डी की वैल्यू क्या है, ये है, और ए की वैल्यू क्या है, हमने सब पॉइंट रख दिए हैं। 4 से 1 कम करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 5 से 2 कम करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 को 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो डी ए क्या आ जाएगा, 9 का बाहर निकालेगा 3, बचेगा 2। डी ए और बी सी ये और ये 10, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 2 180 हो गई, अंडर रूट 10, अंडर रूट 2 180 हो गई। तो किस में होती है 2 यह एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज, आयतनी समांतर चतुर्भुज होगा।